नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में 4 संसदीय सीटों के चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। 1 जून यानी आखिरी चरण में यहाँ की चारों सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कांगड़ा चंबा संसदीय सीट के एक छोटे से शहर पालमपुर में। पालमपुर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है अपने आप में। यहाँ के चाय बागान बड़े मशहूर हैं। पालमपुर अपने पानी की वजह से भी जाना जाता है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वह पालमपुर का मुख्य बाज़ार है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुभाष चौक है यहाँ का। इस बाज़ार का जो एक मुख्य चौक है, यहाँ हमने देखा है कि अलग अलग पार्टियों ने यानी ख़ास तौर से भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने झंडे जगह जगह लगा रखे हैं। यहाँ के चंद लोगों से जब मेरी बातचीत हुई इस चुनाव को लेकर, तो उनका साफ तौर पर तो वो किसी का समर्थन या किसी का विरोध उस तरह से नहीं करते। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं और तमाम पार्टियों के, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनके नेताओं में कोई बुराई नहीं है। बावजूद इसके यहाँ के जो तमाम लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस बार कांग्रेस पहले से बेहतर करने वाली है और हिमाचल की चारों सीटें तो कम से कम भाजपा को इस बार नहीं जा रही हैं। ख़ास तौर से मंडी सीट को लेकर, जहां कंगना रनौत भाजपा की उम्मीदवार हैं, लोग ये कह रहे हैं कि कंगना का ये सीट निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके सामने विक्रमादित्य सिंह हैं जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और प्रतिभा सिंह जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं और उनका अपना एक दबदबा है, उनकी एक राजनीतिक विरासत है जिसे विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। युवा नेता हैं, 34 साल के हैं और कंगना रनौत को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। कोशिश ये है कि मंडी की ये सीट किसी तरह कंगना रनौत जीत लें, लेकिन आम लोगों में, आम वोटरों में इसे लेकर अभी भी ये तय नहीं माना जा रहा है कि वो ये सीट जीत पाएंगे। उन्हें कमज़ोर उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि कांगड़ा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ डॉक्टर राजीव भारद्वाज को भाजपा ने इस बार टिकट दिया है, जबकि किशन कपूर जो पिछली बार रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, उनका टिकट काट दिया गया है। वो 72 साल के हैं, बावजूद इसके उनके सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा, किशन कपूर ने, कि पार्टी ने उन्हें नज़रअंदाज किया। कम से कम उनसे ये पूछना चाहिए था कि यहाँ से अगर उनका टिकट काटा जा रहा है या फिर किसी नए को दिया जा रहा है तो कम से कम उनसे एक बार पूछा जाना चाहिए था। तो माना ये जा रहा है कि कांगड़ा संसदीय सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी नाराज़गी है, किशन कपूर के जो समर्थक हैं, किशन कपूर यहाँ से 4 बार बल्कि 5 बार के विधायक रह चुके हैं, यहाँ की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। 1972 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। एक लंबे दौर तक पार्टी में उनकी निष्ठा रही है, बावजूद इसके उन्हें नज़रअंदाज किया गया। इसे लेकर असंतोष है। उनके मुकाबले कांग्रेस ने आनंद शर्मा को उतारा है और आनंद शर्मा जो कि एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, बेशक वो लंबे समय से राजनीति में बहुत सक्रिय न रहे हों, लेकिन लोगों को लगता है कि आनंद शर्मा इस बार डॉक्टर राजीव भारद्वाज को टक्कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि इस बार बूथ स्तर पर जा कर के राजीव भारद्वाज को जिताया जाए। उनका पूरा काडर लगा हुआ है। इसे लेकर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत कमिटेड कार्यकर्ता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम के ख़ास लोग हैं जो डॉक्टर राजीव भारद्वाज को जिताने में जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं और तमाम व्यापारी वर्ग जो है उनके समर्थन में आ रहा है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज वहाँ डॉक्टर हैं पेशे से और उनका अपना एक अच्छा समर्थक वर्ग है, वो धर्मशाला में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो 2 सीटों की कहानी अभी मैंने आपको बताई, उससे ये बात साफ है कि भाजपा के लिए कोई बहुत आसान नहीं है इस बार का चुनाव। उनका मार्जिन तो कम हो ही रहा है, साथ ही जो जीत की जो उम्मीदें हैं उस पर भी फ़िलहाल लोग अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। यहाँ आते वक्त रास्ते में हमने
अनुराग ठाकुर का जो क्षेत्र है हमीरपुर, उधर से भी गुजरा और कई लोगों से वहाँ भी मेरी बातचीत हुई। हमीरपुर में भी ये बात साफ है कि अनुराग ठाकुर ने अच्छा काम किया है और अनुराग ठाकुर इस बार चुनाव जीत सकते हैं, जबकि शिमला में सुरेश कश्यप की राह बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। इसीलिए भाजपा को यहाँ के जो लोग हैं वो 4 में से 3 सीटें दे रहे हैं और ये माना जा रहा है कि शायद 4 में 2 सीट भी कांग्रेस जीत सकती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। मैं आपको कुछ लोगों की बातचीत सुनाता हूं। फ़िलहाल मैं आपको और भी अपडेट दूंगा। यहाँ चुनाव आयोग की टीम आ चुकी है और आखिरी वक्त की तैयारियां यहाँ ज़ोरों पर हैं। वोटर साइलेंट ज़रूर है, लेकिन उसने मन बनाया है कि उसे किसे वोट देना है। अभी जो सुक्खू की सरकार है वो ठीक काम कर रही है? तो इनको ही वोट देना चाहिए। कांग्रेस का काम अच्छा है। अच्छा काम क्या क्या ऐसा अच्छा काम किया आप लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद हो? हमारे लिए फायदेमंद जी, जब हिमाचल की 4 सीटों पर हिमाचल की 3 तो आई जानी है, कहने हमीरपुर की बोल नहीं सकते। अच्छा, 3 तो आ जाएगी। अच्छा, हमीरपुर की बोल फिर कोई फाइट है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अच्छा। हाँ, आपका क्या नाम है? राजकुमार सिंह। ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा हो रहा है। ऐसी बात नहीं, जो भी सरकार आएगी अच्छी आएगी तो बढ़िया काम करेगी, मुझे आशा है। ये मैं आशा रखता हूँ सब गरीबों के लिए काम करे। जो सरकार आए, मैं दुआ कर सकता हूँ कि जो भी सरकार आए ज़रूरतमंद गरीबों के लिए काम करे, महंगाई को कम करे और अच्छे काम करे। यही दुआ है सबकी और सभी लोग सोच रहे हैं, उससे सभी का भला होगा और होना भी चाहिए। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम परविंदर भाटिया है। अच्छा। यहाँ शनि मंदिर है, शनि सेवा सदन ये संस्था है हमारी, उसका मैं अध्यक्ष। अच्छा। कौन करता है क्या? कोई नहीं करता, कुछ नहीं करते हैं लोग। आते हैं ना तो पैरों में पड़ते हैं, फिर हम इनके पैरों में पड़ते हैं जी। फिर हम कोई काम करवाना हो तो उनके पीछे पड़ते हैं, हमारा काम कर दो। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ये तो होने नहीं चाहिए। राष्ट्रपति राज होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए बाकी। हमें तो रोटी कमा के खानी पड़ेगी। हम दुकानदारों को लगाए हुए GST लगा दिए, वो लगा दिए, वो लगा दिए। क्या है? ऐसे लोग देखो 1500 रुपये के पीछे दौड़ाई हुई हैं औरतें, धूप में मर रही हैं। वो 1500 नहीं मिलेगा उनको। नोट करना आप भी। कौन देगा 1500 रुपये? कोई नहीं देगा। इतनी भारी औरतें धूप में दौड़ रही हैं। वेलफेयर ऑफिसर का वेलफेयर सारा दिन और हमारे फिर नहीं बैठते। बाकी क्या पता, जो सरकार मर्जी आए। हमें तो शॉप पर बैठने 92 से बैठी हुई दुकान में। अच्छा, बताइए, तो इतने दिनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा? जो सरकार आई सब अपने हिसाब से करती रही, सब अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई ना? बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हाँ। महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, बच्चे इतने इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे, उनको नौकरी नहीं है। ये भी तो है ना। हाँ, तो जनता तो ये देख के वोट देगी ना। हाँ, बस देख के वोट देगी। आपका नाम जान सकता हूँ? स्नेह सूद। स्नेह सूद। बता दो उनको। देखते हैं, जहाँ दिल करेगा वहीं डालेंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ दिल करेगा वहीं डालेंगे। लेकिन जो अभी स्थिति है